हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आज की वीडियो काफी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ने वाला हूं और उसके बाद में कुछ टेक्निकल भी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो काफी जो है इम्पोर्टेंट भी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं जो कमेंट पढ़ता हूं वह है सुहेल भाई का, और सुहेल भाई का सबसे ऊपर मैं आ जाता हूं और इन्होंने कमेंट करके रखा था कि भाई जो पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे हो और दूसरी चीज हमको बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है सुहेल भाई, देखो मुंबई टू मुजफ्फरपुर का जो टिकट है भैया वो बहुत हार्ड रूट इस समय चल रहा है। ओपनिंग जो टिकट आप बात कर रहे हो अप्रैल का, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग टिकट, समझो नहीं, तो वो बहुत हार्ड रूट चल रहा है। तो ऐसे में आपको, आपकी एज भी 27 साल है और आप मेल हो, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस रूट का टिकट इस वक्त तो बिल्कुल भी फोन से बुक नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि आपको वाया करके बुक कर लेनी है, समझ रहे हो हमारी बात, आपको वाया करके बुक कर लेनी है। बस वाया करने में थोड़ा सा इतना ध्यान रहना कि जब दो ट्रेनें, जहां दोनों ट्रेनों के बीच में जो दूरी है वो कम से कम 3 घंटे की आसपास में होनी चाहिए, ताकि आपका ट्रेन अगर लेट फास्ट होता है तो मिस ना हो। और दूसरा कमेंट पढ़ते हैं हार्ट ब्रोक भाई, ये लिखते हैं कि 4 मार्च में दिल्ली टू पुणे का टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा भाई, दिल्ली टू पुणे का जो टिकट है वो मिल जाएगा, लेकिन जो दिल्ली टू पुणे का रूट है उस पर ज्यादातर प्रीमियम गाड़ी ही चलती है। मतलब आप नॉर्मल भी लेंगे ना तो भी उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में कमेंट आता है सन्नी साहू भाई का। तो सन्नी साहू भाई लिखते हैं कि हेलो सर, आपकी कंप्लीट वीडियो मैंने 2 बार देख ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लॉजिक के बेस पर ये दावा कर रहे हैं कि वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है और सभी लोगों को ये चीज जाननी चाहिए। ये ट्रिक मैं आपको फिर से वापस से शेयर कर रहा हूं। ये एक देखो, जैसे मान लो आप किसी ट्रेन को चूज किए, अगर आप उसके तत्काल में देख रहे हो कि 5 नंबर वेटिंग है, लेकिन जब उसी ट्रेन को जब आप चेक करते हो और प्रीमियम पे लाते हो और तब आपको दिखता है कि 10 नंबर इसमें सीट खाली है, तो आपको क्या करनी चाहिए ना कि आपको वो जो 5 नंबर वेटिंग है उसको आप बुक कर लेनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमको क्यों करना चाहिए? जब प्रीमियम में सीट खाली तो प्रीमियम में बुक कर लेनी चाहिए, और जो है तत्काल में वेटिंग बुक करके क्या फायदा? तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, देखो जब आप प्रीमियम की 10 सीटें बची हैं तो जाहिर सी बात है उसका रेट सीके से ज्यादा होता है। जो तत्काल की टिकट होती है उससे उसका रेट ज्यादा होता है, इसलिए हम सी के बुक करेंगे और वो सी के जो सीट है वो ऑटो कंसीडर पर बुक करेंगे, ताकि अगर हम स्लीपर भी बुक करें तो एसी में ले जाके हमको कंफर्म कर दे। तो इसी ट्रिक का मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ और जो हमारे कस्टमर हैं वो काफी प्रभावित हो जाते हैं इस बात को लेके कि यार जो है हमने स्लीपर बोला और आपने हमको उसी रेट में एसी दे दिया। तो जब इस तरह से मैं करता हूं तो ये एक ट्रिक होता है भाई, और एक जजमेंट होता है। मैं आपको बताऊं, आप वहां से, मैंने रेल की वेबसाइट कई बार खोली है, तो बुक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि 60 साल में कितनी सीट खाली है, या किस किस क्लास में कितनी कितनी, किस किस कोटे में कितनी कितनी सीट खाली है। उसके बाद हम लोग एक दिमाग में एक आइडिया लाते हैं कि अगर इतनी सीट, इतनी वेटिंग खाली है तो इतना नंबर वेटिंग है, ये कंफर्म हो सकता है कि नहीं, आरएसी हो सकता है कि नहीं। इन सारे चीजों पर हम लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं। तो जब आप ये कई बार ऐसे करोगे ना तो आपको भी इन चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली क्या है, देखो मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं, मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं ना कि ताकि हमारी बातें, जो हमारा जो विचार है, जो चीजें हैं वो बाकी लोगों तक जाए। जो लोग हमारे पास तक नहीं आ पाते हैं वो लोग वहां तक जाएं। जितना मैंने सीखा है मैं आप सभी लोगों को वो चीज बताऊं, वो चीज सिखाऊं, ताकि जो है, जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो दूर तक मैं शेयर करूं, सभी के पास होना चाहिए, ताकि सबको आसानी हो बुक करने में। ऐसा ना हो कि कोई एजेंट के पास जाए, कोई खिड़की पर जाए, अपना कीमती टाइम नुकसान करे। मैं इसीलिए जो भी वीडियो बनाता हूं बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाता हूं, बहुत रियलिस्टिक वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देता हूं, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि मैं आपको समझा नहीं पाता हूं, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन आप उस वीडियो के 1 बार 2 बार आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इसलिए मैं आपको जो बातें बताता हूं काफी ही रियलिस्टिक बताता हूं। उसके बाद में यहाँ पर आप सही कह रहे हैं सर, मैं समझा नहीं, इसलिए तो कमेंट करके अपने सवाल पूछ रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि आपका आंसर देंगे। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक
कर दिया जाए तो किसी भी रूट की ट्रेन की तत्काल वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क। बहुत सही सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है कि आपने हमारी वीडियो को ठीक से देखा है, तभी आपका जो सवाल है बहुत सटीक निकल रहा है भाई। सनी भाई बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और सभी लोगों को ये चीज जाननी चाहिए। देखो, ऑटो कंसीडर पर जब क्लिक करेंगे हम, तब ट्रेन अपने व्यवस्था के अनुसार, समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं आपके घर में मान लो 4-5 मेहमान आए हुए हैं, अब मैं आपका करीबी दोस्त हूं, तो करीबी दोस्त हूं, अब मानकर चलो आपके एक रूम में 4 लोग सो सकते हैं और मैं 5वां मेंबर हूं, मैं आपका करीबी दोस्त हूं, तो आप बोले नहीं 4 लोग को यहां सुला दो और चलो जो है एक लोग जो है किसी और अदर कमरे में सुला देते हैं। तो ऐसी बात होती है, ऑटो कंसीडर, ऑटो अपग्रेडेशन की बात होती है इसमें। बात इसमें क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने बुक कर दिया, ऑटो कंसीडर पर लगा के रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप परमिशन देके रखे हुए हैं कि हमको जो है अगर आपके 3rd AC में, मतलब जैसे मेरे पास स्लीपर का टिकट है और मैंने ऑटो कंसीडर लगा दिया, तो ऑटो कंसीडर का मतलब ये होता है कि मैं एग्री करता हूं कि अगर ऑटो जब अपने आप हमारी सीट बदल जाए, जैसे मान लो हम कुछ भी सीट पे हैं स्लीपर के, मान लो स्लीपर के B6 में हमारा सीट है, B6 में 43 नंबर, अब मान लो आप ऑटो अपग्रेडेशन मैंने क्लिक करके रखा है, तो IRCTC जब चार्ट लगाती है ना, उस वक्त हमारी जो सीट है वो अगर उसके व्यवस्था में आएगा तो उसको उठा के ऊपर वाले क्लास में अगर सीट खाली रहेगी तो दे देगा, उसी पैसे में 1 भी रुपया से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगी। आपके फोन पर एक मैसेज डालेगी प्यारा सा कि भैया आपका जो टिकट है वो ऑटो अपग्रेड हो चुका है स्लीपर से AC में, और आपको क्या करना है, मस्त से आना है, AC का आनंद लेना है। और फिर यहाँ एक कमेंट है हार्ड वर्किंग जो है, ये भाई साहब आपका जो कमेंट है वो है आप कौन से वेबसाइट पर चेक किए और कौन सा एप्लीकेशन टिकट करते हैं? तो देखो, मैं कई वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ईरेल पर भी चेक करता हूँ और ईरेल पर अपने जो ट्रेन होती है जिससे हमको जाना होता है मैं उसको टारगेट करता हूँ, उसके बाद मैं IRCTC की वेबसाइट से जाके इसको बुक करता हूँ। तो ऐसा करने से जो हम चीज़ों को ठीक से समझ पाते हैं कि कौन सी ट्रेन है और कौन से ट्रेन में सीट खाली है और कैसे क्या है, इससे क्या होता है ना कि जो कस्टमर होता है वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, वो चीज़ों को समझता है कि बात क्या है। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो टिकट रहता है, जहाँ स्टॉपेज कम हो, ट्रेन की स्पीड भी अच्छी हो, जल्दी से पहुँचाए, ट्रेन का जो टाइमिंग हो वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है मेरे भाई। तो इसके लिए जो नहीं है, मैं किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही अब जैसे फ़ोन से कर रहा हूँ तब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, IRCTC कनेक्ट ऐप। तो जो IRCTC कनेक्ट ऐप है मैं इससे बुक नहीं करता हूँ। ये तो IRCTC जो कनेक्ट ऐप है, इससे जैसे मैंने आपको समझाना हुआ तो मैं आपको ओपन करके वो चीज़ें बता दिया, बस उससे मैं एक भी टिकट बुक नहीं किया हूँ भाई। मैं अपने IRCTC ID से जो मैंने फ़ोन में लॉगिन करके आपको सुबह के टाइम के वीडियो में समझाया था, उस पर मैंने एक भी टिकट बुक नहीं किया, वो तो सिर्फ मैं ऐसे ही आपको समझा रहा था कि ऐसे ऐसे करो। तो इस वीडियो में इतने ही कमेंट आए हुए हैं और दोस्तों जो टिकट का मसला है, ऐसे एक ही दिन में आप चीज़ों को समझ नहीं जाओगे। आपको एक बार बुक करोगे, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ मिस्टेक आएगी, कुछ आगे पीछे समझोगे, फिर धीरे धीरे करके ना आपको ये समझ में आएगा। अभी मैंने हाल ही में जो वीडियो एक बनाई थी कि अगर आपको आपके जिस स्टेशन से आप जा रहे हैं उस स्टेशन के आगे से अगर आप चेक करो एक बार, हो सकता है वहां से खाली हो। मैं वो चीज़ बहुत ही डीपली प्रैक्टिकली समझाऊं किसी अलग वीडियो में तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जितनी टिप्स मैंने आपको बताई, अगर आप इतना टिप्स फॉलो करते हैं ना, तो आपको 99% ये क्लियर है कि आपको टिकट कंफर्म मिल जाएगी और कम पैसे में आपको ऑटो अपग्रेडेशन के सिस्टम के साथ में आपको बिल्कुल एकदम बेस्ट क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इसलिए कि मैं यूट्यूब पर आया हूँ व्यूज़ के लिए। मैं सिर्फ इतना यूट्यूब पर वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो हमारी विचारधारा है वो बाकी लोगों तक पहुँचे और जो हमारा समझ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक जाए और आप लोग आसानी से अपने फ़ोन से सारी चीज़ें बुक कर पाओ। और जो चीज़ें मैं सिस्टम पर अपने करता हूँ वो सारी चीज़ें आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियो को ऐसा लगता है कि नहीं इसको फ़ोन पर होना चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं वो वीडियो अब फ़ोन पर ही बना दूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट